वेलकम टू वीएन क्लास। चलिए हम आज पजल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पजल के मैंने कल भी क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, तो पजल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम और भी करेंगे। जितनी पजल हम सॉल्व करेंगे उतने ही जल्दी हमको पजल के क्वेश्चन जो है वो आने लग जाएंगे। और आपको पता है कि पजल के क्वेश्चंस बैंक एग्जाम में कितने 4 क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ सिटिंग अरेंजमेंट का आता है, कुछ आता है कि उनको जो जो डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज अरेंज करना होता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो है पजल के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो पजल में होता क्या है कि उसमें सबसे पहले तो रॉ डेटा दिया रहता है। ठीक है, रॉ डेटा दिया रहता है और हमको उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ता है कि हमने कैसे उसको, उसमें जो डेटा दिया रहता है उसको देखकर आपको समझकर और कहाँ पे कैसे अरेंज करना है वो आपको अरेंज करना होता है। तो आपकी पजल जो है वो सॉल्व हो जाती है और फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनके हमको आंसर देने होते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली पजल में। तो अगर आपकी पजल जो है वो एकदम करेक्ट है तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके ट्रू हो जाते हैं तो आपका वन पजल जो है वो 5 नंबर ले जाती है। ठीक है, तो आपको एक जो है पजल का एक टारगेट अगर लेके चले, आपको बहुत ही अच्छे से पजल आती है तो आप आराम से बैंक एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कुछ पजल ऐसी भी होती है कि कंफ्यूज करती है, तो सो प्लीज, तो आप ना कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, पजल को अच्छे से करके देखिए। अभी स्टार्टिंग है तो आप उसको थोड़ा सा फोकस होके, कंसंट्रेट होके आप पजल के क्वेश्चंस करो तो आपको फिर पजल आने लग जाएगी। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन में देखो आप, ऐसे पजल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पजल में आप सबसे पहले तो रीड करते हो पजल को, उसके बाद आप पजल का एक जो आपको कैसे अरेंज करना है वो आप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पजल में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो पजल में आप देखो सबसे पहले तो क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक रॉ डेटा दिया हुआ है तो आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो इसमें बनाने के लिए इसको देखो आप, सबसे पहले इसको रीड करते हैं हम। ठीक है, 8 persons A B C D E F G and H have their birthdays on डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, 8 पर्सन्स हैं और उनके बर्थडे जो है वो डिफरेंट मंथ्स में आते हैं। ऑफ द ईयर विज जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई। ओके, 4 मंथ्स दिए हुए हैं और 8 जो है वो बर्थडे से 8 पर्सन जो है वो। ठीक है, 8 पर्सन है और 4 जो है इनके ईयर दिए हुए हैं, डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 4 मंथ दिए हुए हैं तो 4 मंथ आप इसमें 8 पर्सन में कैसे करते हो डिवाइड। तो इसमें आप देखो 2 को आप जनवरी दे दो, 2 को अप्रैल दे दो, 2 को मई दे दो और 2 पर्सन को आप दे दो जुलाई। ओके, उसके बाद आप देखो such that not more than 2 persons have their birthdays in the same month. All the birthdays are either on 14th or 23 of the month. ओके, तो यहाँ पे आप देखो इसमें 2 डेट्स दी हुई हैं, इन 2 डेट्स में आपके जो है बर्थडे आते हैं। ठीक है, नो 2 पर्सन हैव देयर बर्थडे ऑन द सेम डे। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी 2 पर्सन सेम डे पे, या तो 14 या 23 में कोई भी 2 पर्सन जो है वो सेम डेज में उनके बर्थडे नहीं आते हैं। ओके, कोई भी 2 पर्सन के। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन अबाउट देम। ओके, अब इतना आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें
है। ठीक है, अब यहाँ से आपको मेन एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ से एक जो डायग्राम जो होता है हम बोलते हैं वो बनाना होता है, आपको एक चार्ट बनाना होता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखो क्या बोलता है, एफ डज नॉट हैव बर्थडे इन मे। एफ का बर्थडे जो है वो मई में नहीं आता। ई वॉज नॉट बोर्न इन जुलाई। ई जो है वो जुलाई में बॉर्न नहीं हुआ। ठीक है, ये बोलता है वो। आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने आता है तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चंस को रीड करें और सॉल्व करने की भी कोशिश करें। ठीक है, आपको पॉसिबिलिटीज लेते नहीं आती, वन पॉसिबिलिटी में गलत हो जाता है आपका पजल, तो आप दो पॉसिबिलिटीज लेके चलिए। आपका एक पॉसिबिलिटीज में गलत होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी में आपका जो पजल है वो जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके ट्रू हो जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे अभी तो मैं वन पॉसिबिलिटी लेके ही चलती हूँ, फिर हमारा अगर नहीं हो पाता है पजल सॉल्व तो फिर हम एक और पॉसिबिलिटी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो उसने क्या बोला। सबसे पहले बोला है आपको कि मंथ है, ईयर है, और मंथ है, डे है और पर्सन है। ठीक है, 8 पर्सन दिए हुए हैं और मंथ दिए हुए हैं 4। तो इसमें बोला दो के आप पेयर बना लोगे तो यहाँ पे जनवरी के 2, अप्रैल के 2 और मई और जुलाई के 2 तो यहाँ पे 8 जो है पर्सन है तो 8 आपके मंथ भी हो जाएंगे। ठीक है, और डेज दी है तो डेट में क्या होता है 14, 23 और फिर 14, 23 ऐसे हम सारे मंथ में रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं एक बनाती हूँ। यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाती हूँ आपका। ठीक है, इसमें आपके 3 कॉलम बनेंगे, 1, 2 एंड 3। ओके, 3 कॉलम है आपके। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपका मंथ का कॉलम बनेगा, उसके बाद आपका डे का कॉलम बनेगा और फिर आपके जो पर्सन है उनका कॉलम बनेगा। ठीक है, आपके 8 पर्सन है तो 8 यहाँ पे आपकी रो बना लीजिए आप। 8 रोज होंगी यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट रो एक और बनेगी हमारी 8 पर्सन से, क्योंकि तो ये 8 रोज हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि मंथ में वो जनवरी, अप्रैल, मई और जुलाई दिया हुआ, तो आप यहाँ पे जनवरी के 2 ले लीजिए, क्यों, क्योंकि आपके 8 पर्सन है। ठीक है, अप्रैल को भी 2 ले लीजिए और फिर क्या है मई, और लास्ट है जुलाई मंथ। ठीक है, ओके, ये हुआ। उसके बाद आपको क्या बोलता है, डेट दी हुई है 14 और 23। ठीक है, 14, 23, 14, 23, 14, 23, यहाँ पे भी 14 और 23। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इतना जो है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, अब हमको कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं आपके ABCDEFGHH, तो इनको आपको यहाँ पे अरेंज करना है कि वो
कैसे अरेंज होंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, इसमें आपको रॉ डेटा दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से देखकर ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसको पढ़कर आपको इसको मंथ और डे वाइज इसको अरेंज करना है पर्सन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एफ डज नॉट हैव बर्थडे इन मे, एफ का बर्थडे जो है वो मई में नहीं आता। मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपके नोट कर रही हूँ। ठीक है, एफ का बर्थडे जो है वो मई में नहीं आता है। ओके, और फिर क्या बोलता है वो, ई वॉज नॉट बॉर्न इन जुलाई, ई जो है वो जुलाई में बॉर्न नहीं होता। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, एज बर्थडे इज इमिडिएटली आफ्टर बीस, एज का बर्थडे जो है बी के बाद आता है। ठीक है, एच का बर्थडे जो है बी के बाद आता है और एकदम जस्ट बाद में आता है, इमिडिएटली बोल रहे हैं वो, तो बी के बाद एच का बर्थडे आता है। ठीक है, इमिडिएटली। उसके बाद आप देखो ई सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे बिफोर बी, और ई का बर्थडे जो है सेलिब्रेट होता है बी के पहले, मतलब कि बी के पहले या तो यहाँ हो सकता है, बी के पहले कहीं भी आपका हो सकता है वो, अभी उसने ये नहीं बोला कि बी के एकदम ही बाद में होगा, हमने यहाँ पे ले लिया कि बी के पहले जो है ई का बर्थडे आता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कि एकदम ही पहले आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो the number of person who have their birthdays between the birthdays of G and H is equal to the number of person who have their birthdays between the birthdays of B and D। यहाँ पे ये जो लाइन है वो ये बोल रही है कि कुछ जो पर्सन्स है जी और एच के बीच में, जितने पर्सन्स का बर्थडे आता है उतने ही पर्सन का बर्थडे हमारे बी और डी के बीच में आना चाहिए। तो ऐसे हमको इसमें अरेंज करना है। ठीक है, तो ऐसे हम अरेंज करते हैं जैसे इसको। ठीक है, तो इसको हम जैसे अरेंज करेंगे, तो अभी हमने कंफर्म डेटा जो है अभी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को भी कि जी और एच के बीच में, जी और एच के बीच में जितने भी पर्सन्स आते हैं उतने ही पर्सन आपके जो है बी और डी के बीच में आएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका नोट हो गया। फिर उसके बाद बोलता है ए वॉज बॉर्न आफ्टर जी, ए जो है वो जी के बाद बॉर्न होता है। ठीक है, ए वॉज बॉर्न आफ्टर जी, जी के बाद बॉर्न होता है, मतलब कि आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि ए जो है वो जी के बाद में बॉर्न हुआ, अभी नहीं पता इमिडिएटली मतलब जस्ट एकदम बाद में ही ये हुआ है या फिर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, आपको अभी इसकी पोजीशन जो है वो नहीं पता। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, डी वॉज बॉर्न इन जुलाई, ये एकदम परफेक्ट डेटा है, डी वॉज बॉर्न इन जुलाई, डी जो है वो जुलाई में बॉर्न हुआ है, लेकिन अभी इसका भी कंफर्म नहीं है कि वो 14 को हुआ है या 23 को हुआ है। ठीक है, तो डी आपका जो है वो जुलाई में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बर्थडे ऑफ बोथ ई एंड बी आर इन द सेम मंथ, ई और बी का बर्थडे जो है वो सेम मंथ में आता है, ई का और बी का बर्थडे जो है वो सेम मंथ में आता है। देयर आर 3 बर्थडेज बिटवीन द बर्थडेज ऑफ एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में आपके 3 बर्थडेज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई और बी जो है वो सेम मंथ में है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है आपका, देयर आर 3 बर्थडेज बिटवीन द एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में आपके 3 बर्थडे आते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो है डेटा जो है आपके जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हुए। अब हम इसको अरेंज करते हैं।
ठीक है, तो अरेंज करेंगे जब हम इसमें, ठीक है, इसमें जब हम अरेंज करते हैं सबसे पहले आप कौन सा पॉइंट को नोट करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप अगर पॉइंट को नोट करते हो तो मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ, डी वॉज बॉर्न इन जुलाई। डी अगर पॉसिबिलिटी में एक लेके चल रही हूँ अभी, डी अगर डी जो है वो 23 जुलाई को बॉर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ये वाला जो डेटा है हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा है हमारा, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि बी और डी के बीच में जितने भी पर्सन है उतने ही पर्सन जी और एच के बीच में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 2 3, जैसे हम 1 2 3 पर्सन रखे हैं और यहाँ पे एच रखते हैं और यहाँ पे हम जी रखते हैं, जी और एच, जी और एच के बीच में भी आपके जो है 3 पर्सन्स रहेंगे, ठीक है। और बी और डी के बीच में रहेंगे। तो बी आपका, आपने ये वाला पॉइंट नोट किया है, बी एच के जस्ट अबव है, तो यहाँ पे आप बी लेते हो तो आप देखते हो कि जी और एच के बीच में कितने पर्सन हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 ही लेंगे आप, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है आप अभी इसको रफ करो। तो यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे एच लेते हो जैसे, तो यहाँ पे आप देखो डी और बी के बीच में आपके कितने पर्सन हुए, 1 2 3 4 हुए। और यहाँ से जी और एच के बीच में भी 1 2 3 और 4 हुए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 4 4 3 3 पर्सन जो है इनके बीच में हो गए, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या बोल रहा है, आपने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। एफ जो है वो मई में नहीं होता और ई जो है वो जुलाई में नहीं हुआ है, ठीक है। ई का बर्थडे जो है वो जुलाई में नहीं आता है और एफ एफ जो है वो मई में, एफ का बर्थडे जो है वो मई में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देखो कि आप कैसे अरेंज करोगे। ई और बी जो है वो सेम मंथ में है और ई जो है आपका वो जुलाई में बॉर्न नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप देखो ई और बी सेम मंथ में है, सेम मंथ के लिए सिर्फ आपका जो है अप्रैल बचता है, ठीक है। अप्रैल बचता है, इसमें कुछ कंडीशन देखो आपको कि मिसिंग लग रही है मुझे कुछ कंडीशंस, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं इसको फिर से अरेंज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो इसमें इक्वल का बात करते हैं, आपने यहाँ पे डी लिया क्योंकि उसने बोला डी जो है वो जुलाई में बॉर्न हुआ है, तो हमने यहाँ पे 23 जुलाई में अभी ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो 1 2, यहाँ पे अगर हम एच को रखते हैं और यहाँ से आप देखो 1 2 1 2 और यहाँ पे आप बी को रखते हैं, तो यहाँ से आपका बी और डी के बीच में 1 2 3 पर्सन हुए और जी और एच के बीच में भी आपके 1 2 3 पर्सन हुए, ठीक है। अब आपका ये प्रॉपर अरेंज हुआ। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ई और बी जो है वो सेम मंथ में आते हैं और ई जो है वो ई जो है वो जुलाई में बॉर्न नहीं हुआ है,
ठीक है। तो ये जो है वो जुलाई में यहाँ पे वॉर नहीं हुआ थे, और ये जो है वो सेम मंथ में आते हैं, ई और बी। तो बी का तो डिसाइड ही है कि बी जो है एच के जस्ट अबव है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई। और ये दोनों जो है ई और बी वो सेम मंथ में भी हो गए, ओके, अप्रैल में हो गए दोनों। ये वाला भी आपका टॉपिक जो है, ये वाला जो पॉइंट्स था आपका, और ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, और ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद आप देखो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब आपके ये 2 पॉइंट्स बचे हैं कि आपका जो एफ और सी है, एफ और सी के बीच में आपके 3 पर्सन्स है, 3 पर्सन्स का बर्थडे जो है एफ और सी के बीच में आता है। तो आप यहाँ पे देखो एफ और सी के बीच में 3 पर्सन्स कैसे आएंगे, ठीक है। एफ हम यहाँ लेते हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे सी लेते हैं हम, और फिर लास्ट हमारा क्या बचा, ए बचा हुआ है। अब आपको देखो यहाँ पे एक कंडीशन जो दी है, ए वॉज बॉर्न आफ्टर जी, ए जो है वो जी के बाद जो है बॉर्न हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला था कि तुरंत बाद, मतलब उसने ये नहीं बोला था कि कब, कौन से महीने में, ये भी नहीं बताया था, बस उसने बता दिया था कि ए जो है वो जी के बाद बॉर्न हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो पजल है वो सॉल्व हो गया है एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। तो एकदम जो है ये करेक्ट है हमारा पजल, ये सारे सिचुएशन जो है, जो भी कंडीशन आपकी दी थी वो हमारी सिस्टमेटिकली अरेंज हो गई है, ठीक है। हमने ये पॉइंट्स लिखे हुए थे, ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। एफ देखो आप मई में नहीं आ रहा है, जनवरी में आ रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे क्लियर हो चुके। अब हम इसके क्वेश्चंस में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वर बोर्न इन द सेम मंथ, सेम मंथ में कौन कौन से पर्सन जो है वो बॉर्न हुए। तो सेम मंथ में आपको पता है कि ए और डी, ए और डी जो है वो जुलाई में हुए, ठीक है। और यहाँ पे देखो अप्रैल में भी आपका ई और बी हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आप देखो ए और डी दिया हुआ है, ठीक है। बी सी में भी नहीं हुआ, अलग अलग मंथ हो गए आपके। सी और एफ भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मंथ है। डी और जी भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मंथ है। सिर्फ आपका ए और डी है जिनका आपका सेम मंथ है, जुलाई, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का ए एंड डी। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो वो क्या पूछ रहा है आपको, हु वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई, 23 जुलाई को कौन बॉर्न हुआ था। तो आपको पता है क्वेश्चन में ही दिया था 23 जुलाई को जो है डी बॉर्न हुआ था। 23 जुलाई को आपका डी जो है वो बॉर्न हुआ, तो डी आपका आएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थडे पर्सन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब इसको इन कॉम्बिनेशन को देखना है और आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। जनवरी 23 जी, अप्रैल 14 ई। अब आपको इसको चेक करो, जनवरी 23 जी, नो, रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, ऑप्शन जो दिया है अप्रैल 14 ई, अप्रैल 14 ई आप यहाँ पे चेक करो, अप्रैल 14 ई ट्रू है, अप्रैल 14 ई ये ट्रू हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड को चेक करो आप, मे 23 एच, मे 23 एच, मे 23 एच नहीं है, ये रॉन्ग है आपका। उसके बाद आप आते हो जुलाई 14 सी, जुलाई 14 सी में आप देखो जुलाई 14 ए है, नहीं है। सिर्फ आपका राइट आंसर है अप्रैल 14 ई। आपका ये कॉम्बिनेशन जो है डे वाइज जो कॉम्बिनेशन आपका दिया है वो आपका
राइट आंसर आपका कौन सा है? अप्रैल 14th ई। ठीक है, आपका ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू है। ओके, तो आपका राइट आंसर होगा अप्रैल 14th ई। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? इन विच मंथ सी हैज हिज बर्थडे। सी का बर्थडे जो है वो किस मंथ में आता है? सी का बर्थडे आप देखो यहाँ पे, सी आपका कहाँ पे दिया हुआ है? मई में दिया हुआ है। सी 23 में। ओके, सी का बर्थडे जो है 23 मई को आता है। तो यहाँ पे आप देखो क्या आएगा आपका आंसर? मई। सिर्फ आपका मंथ पूछा गया है। ओके, उसके बाद हाउ मेनी पीपल हैव बर्थडे बिफोर जी। जी के पहले जो है कितने पर्सन्स के बर्थडे आते हैं, ये पूछ रहा है वो। जी के पहले आप देखो, जी आपका सबसे ऊपर टॉप में जो है, टॉप पर्सन जो है आपका वो जी है, और उसके पहले कोई भी बर्थडे नहीं आते हैं, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओके, तो आपका इसका फिफ्थ का राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो हमारी ये जो पजल है आपकी वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, और इसके हमने 5 क्वेश्चन जो है वो भी कर लिए, और आपको इसमें जो भी नहीं समझ में आया हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस करें। ठीक है, उसके बाद हम अब नेक्स्ट पजल में चलते हैं। जब तक आप पजल को सॉल्व नहीं करोगे अपने खुद के माइंड से, ठीक है, आप उसमें दिमाग नहीं लगाओगे पजल में, तो आपके पजल जो है वो सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इतने भी आसान नहीं होते हैं पजल को सॉल्व करना। ठीक है, उसके जो रॉ डेटा दिया रहता है हमको उसको अरेंज करना होता है। अगर वो अरेंज हो गया हमारा, तो ही आप पजल के सारे सारे क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं हो पाएंगे आपके सारे क्वेश्चन पजल के। कुछ क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो पाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हो पजल में, अगर आपने पजल को सही से अरेंज नहीं किया है तो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, अब हम नेक्स्ट पजल पे आते हैं। नेक्स्ट पजल क्या बोल रहा है कि 12 पीपल वर सिटेड अराउंड अ ट्राइंगल टेबुलर फेसिंग इन inward such that 3 people were seated on each edge and 1 person on each corner। तो यहाँ पे देखो 12 pupils दिए हुए हैं, वो ट्राइंगल पे बैठे हुए। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि आप एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लें। ठीक है, उसने बोला कि एज में जो है यहाँ पे ये 3 एज हैं, तो इसमें आपके कितने कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 3 पर्सन। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, और कॉर्नर पे जो है, और एक एक पर्सन जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ऐसे आपके 12 पर्सन जो है ये हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आपको अब इसको अरेंज करना है। ठीक है, ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन जे एंड आई एंड नीदर जे नॉर आई सिट एट कॉर्नर। जो है आपका क्या बोल रहा है ये कि सिर्फ 5 पर्सन जो है वो जे और आई के बीच में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से मैं पॉइंट्स को नोट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट को, जे और आई के बीच में जो है वो 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5 और आई। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट आपका क्या बोलता है? नीदर जे नॉर आई सिट एट कॉर्नर। ना तो जे कॉर्नर पे बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ना ही आई कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ना तो जे कॉर्नर पे है और ना ही आई कॉर्नर पे है। ये दोनों कॉर्नर पे नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपके ये तीनों जो कॉर्नर्स हैं इनमें जे और आई नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है ई हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई। आई के थर्ड राइट में जो है वो ई बैठा हुआ है। ठीक है, आई की
थर्ड राइट में ई बैठा हुआ है, तो ई को हम यहाँ पे अगर बिठाते हैं, ठीक है, ई को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आप देखो कि ई के ई हु सिट्स ई हु सिट एट द वन ऑफ द कॉर्नर, ये जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, इज थर्ड राइट ऑफ आई, आई के थर्ड राइट में, 1 2 3, थर्ड राइट में जो है वो कौन है, आई है। तो यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ई के सॉरी आई के थर्ड राइट में आपका क्या है, ई है। फिर फोर्थ पॉइंट में आओ आप, फोर्थ पॉइंट में देखो यहाँ पे एफ हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, आई के सेकेंड लेफ्ट में, ये जो है राइट हुआ आई का, ये लेफ्ट हुआ, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड लेफ्ट में जो है वो कौन बैठा हुआ है, एफ, ठीक है, एफ जो है आपका वो आई के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में है, आई के सेकेंड लेफ्ट में आपका कौन है, एफ है, इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, आई जो है एफ इज इमीडिएटली एफ लेफ्ट ऑफ डी बोल रहे, एफ जो है डी के इमीडिएटली लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट उसका डी का लेफ्ट यही हुआ, तो यहाँ पे आप डी को लेंगे, ठीक है। उसके बाद ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में जो है टू पीपल्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखो एफ यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ 1 2 जी यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे 1 2 जी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसको अभी छोड़ दो, फिफ्थ पॉइंट है आपका एफ और जी के बीच में आपके टू पीपल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आप कि आई और जे के बीच में उसने बोला है 5 पर्सन बैठे हुए, तो आई और जे के बीच में आप 5 पर्सन को कैसे बिठा लोगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अगर आप जे लेते हो तो ये 5 पर्सन अरेंज हो गए आपके, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से भी आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपका जे ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ही इसका जो है 5 पर्सन जो है बैठे हुए हैं आई और जे के बीच में। उसके बाद में क्योंकि आपको ना आई यहाँ पे कॉर्नर्स पे आने चाहिए और ना ही जे कॉर्नर पे आना चाहिए, तो हमने उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी, ये भी पॉइंट हो गया। जी जो है जी इज इमिडिएटली नेवर ऑफ जे, जी इमिडिएटली नेवर ऑफ जे, तो जे के पास में मतलब यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है जी, तो जी को अगर आप यहाँ लेते हो तो ये वाला जो पॉइंट है आपका एफ और जी के बीच में टू पर्सन बैठे हुए, तो ये वाला पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर आप जी को यहाँ लेते हो तो फिर ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तो ये पॉइंट ही आपका सही अरेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे ए बी एंड सी वर सिटेड इन द मिडिल ऑफ ईच एज, ए बी और सी जो है मिडिल एज पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ए बी और सी, ए बी और सी यहाँ पे बैठे हुए हैं तीनों के मिडिल एज पे, ठीक है। उसके बाद आप देखो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑफ ईच एज टू पीपल सिट बिटवीन के एंड ए, के और ए के बीच में जो है वो टू पीपल बैठे हुए के और ए के बीच में, तो आप अगर के को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और ए को हम यहाँ पे लेते हैं, तो के और ए के बीच में आप देखो ये टू पीपल्स है, ठीक है। उसके बाद आप देखो हु मतलब ए डज नॉट सिट नियर आई, आई के पास में, मतलब ए जो है वो आई के पास में यहाँ पे नहीं है, तो आपने सही सही है कि आपने ए को यहाँ पे सिट किया, ठीक है। तो ये वाली कॉम्बिनेशन भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड एच,
ई जो है वो एल और एच के इमीडिएट नेबर है, तो आप यहाँ पे एल और एच लिख सकते हो, ठीक है। एल और एच यहाँ पे बिठा सकते हो, लेकिन अभी आपको कंफर्म नहीं है कि एल ही है यहाँ पे या एच ही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इधर और का केस है। अभी अभी हमको पता नहीं है कि कहाँ पे एल रखे हम और कहाँ पे एच बिठाए, ठीक है। दोनों का अभी हमको कंफर्म नहीं है। फिर क्या बोलता है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एच जो है, एच जो है वो बी का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बी को रखते हो, ठीक है, उसने क्लियर ही बोल दिया, एच जो है बी का इमीडिएट नेबर है और एल और एच जो है वो ई के नेबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एच को रखते हैं और यहाँ पे आप एल को रखते हैं, और फिर लास्ट जो हमारा बचा है वो है सी, ठीक है। तो ये हमने सारा जो है ट्रायंगुलर पे अरेंज कर दिया, सारे जो है हमने ट्रायंगुलर पे अरेंज कर दिए, और हमारा जो पजल है वो सॉल्व भी हो गया, सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, ओके। सारे पॉइंट्स जो है आपके वो क्लियर हो चुके हैं और हमारा पजल जो है वो सॉल्व भी हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे जो है इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो बैठा हुआ है। FKHDL, एफ है क्या, नहीं है, के भी नहीं है, एच भी नहीं है, बी है कॉर्नर पे, एल भी नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा बी, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोलता है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड एल इफ काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ जी। जी और एल के बीच में कितने पीपल बैठे हुए हैं जब हम काउंट करते हैं जी के लेफ्ट से, तो जी के लेफ्ट से काउंट करो आप, तो आप देखो जी के लेफ्ट से काउंट करते हो तो एफ और जी के बीच में आप देखो जी का लेफ्ट 2 पर्सन्स, ठीक है, 2 पर्सन्स है। ये देखो एफ और जी के बीच में जो है आपके 2 पर्सन्स है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2, ओके। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के थर्ड राइट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो के थर्ड राइट में किसको आपने अरेंज किया, के ये है, के थर्ड राइट, राइट उसका ये है, तो के का थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड डी बैठा हुआ है के थर्ड राइट में, ओके। तो आपका आंसर होगा डी, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेवर ऑफ सी। सी के इमीडिएट नेबर पे कौन बैठा हुआ है, तो हमको ये चेक करना है। सी के इमीडिएट नेबर पे आप देखो के और एफ है, ठीक है। सी के इमीडिएट नेबर में आपका के और एफ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखते हैं सी ए दिया हुआ है, सी के इमीडिएट नेबर में के और एफ है। तो ऑप्शन में आप देखो आपका क्या ऑप्शन है, के दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, नहीं दिया हुआ है, एफ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एफ, ओके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है, AGDB। आपके टू को पहले ऑड वन आउट में फाइंड करो, AG के बीच में देखो आप 1 का गैप है, ठीक है। उसके बाद आप देखो डी और बी के बीच में और सी और डी के बीच में देखना, डी बी और सी और डी, ठीक है। डी और बी के बीच में भी आपका 1 का गैप है, ठीक है। सी और डी के बीच में भी आपका 1 का गैप है, ठीक है। ये भी आपके ट्रू है, तीनों ही अभी ट्रू है, 1 1 के गैप दिख रहे हैं अभी आपको। एच आई और ई बी लास्ट जो है आपके 2 पॉइंट्स, एच आई और ई बी के बीच में भी आप चेक करो, एच आई और ई बी के बीच में आपके जो है एच आई के बीच में यहाँ पे आपका ये
रॉन्ग हो जाता है। एच एच और आई के बीच में सिर्फ एक पर्सन ही दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो ई और बी, ठीक है। ई और बी, ई और बी के बीच में भी आपका एक ही पर्सन है। तो आपका ऑड वन आउट में आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एच और आई, ठीक है। एच और आई आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एच आई जो है इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आपका नहीं आ रहा है। ये देखो आप कॉर्नर्स को लेके और जो है कॉर्नर और जो है एज का सेंटर पॉइंट आपका ले रहा है यहाँ से। बी और डी के बीच में भी यही है। फिर यहाँ पे इसका एज का सेंटर और कॉर्नर, फिर यहाँ पे इसका एज का सेंटर और कॉर्नर, और यहाँ पे क्या ले लिया उसने एच और आई में उसका ही जो है उसमें ही ले लिया, इसके बीच में आपको पूछ लिया, ठीक है। तो ये आपका ऑड वन आउट में आता है एच और आई। फिर उसका लास्ट जो ऑप्शन था ई और बी, तो ये भी आपका जो है एक एज का सेंटर और कॉर्नर हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो है इस तरीके से अरेंज हुए। सिर्फ ये बस हमारा ऑड दिख रहा है एच और आई, ठीक है, क्योंकि ये एज में ही इसका कॉम्बिनेशन आपको दे दिया है। तो आपका ऑड जो है वो एच और आई होगा। तो आपका राइट आंसर होगा फोर्थ, एच और आई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने सारे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और आप और भी क्वेश्चन को अपने मन से भी सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से आपके पजल जो है वो आने भी लग जाएंगे, और आपके जो है आपको क्लियरिटी भी होगी। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और भी पजल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।